हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो इसरो फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लैटिन वर्ड फॉर हाफ इज, तो हाफ होता है सेमी, एसएस होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। एडी होता है अप टू, टीडीएस टर्डाई सुमेंडम 3 times a day। नेक्स्ट क्वेश्चन, Thixotropy is desirable in case of solutions, ointments, tablets, suspensions। तो ये हो जाएगा सस्पेंशंस, ऑप्शन डी। ये थिक्सोट्रॉपी होता है शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी। सस्पेंशन आता है बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में। सस्पेंशन कंटेंस सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज। ये होता है हेटेरोजीनस एंड कोर्स डिस्पर्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिक पॉलीमर विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स। पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीप्रोपाइलिन। तो आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स के लिए यूज करते हैं पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। रेपाग्लिनाइड, रोसिग्लिटाजोन, ग्लाइपिजाइड, टोलबुटामाइड। तो टोलबुटामाइड डिक्रीज कराएगा आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टोलबुटामाइड होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया, शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है टोलबुटामाइड। इसका हाफ लाइफ होता है 6 hours एंड इट डिक्रीजेस आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। ठीक है। रेपाग्लिनाइड मिग्लिटिनाइड डेरिवेटिव होता है, कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, पिपरिडिन रिंग। रोसिग्लिटाजोन थायोजोलिडिन डायोन्स में आता है, ये इंक्रीज कराता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये होता है पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इट इज़ नॉट यूज्ड इन हार्ट फेलियर। ठीक है। ग्लाइपिजाइड सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया, पायराजिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग्स एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कराता है एमियोडायरोन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमियोडायरोन आता है क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग में। ये होता है ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ। कितनी होती है हाफ लाइफ, 3 to 8 weeks होती है। एंड ये कॉज कराता है थायराइड डिसफंक्शन। ये इनहिबिट कराता है कन्वर्शन ऑफ T4 to T3 एंड कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। क्विनिडिन आता है एंटी अरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। देन विच ड्रग कॉजेस टॉर्सेट डी पॉइंट्स, क्विनिडिन होता है। लिडोकेन क्लास 1B, ये भी होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटैलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कौन सा होता है, लिडोकेन होता है। फ्लेकेनाइड क्लास 1C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिक्विड एल्कलॉइड, निकोटिन, स्ट्रिचनिन, क्विनाइन, नन ऑफ द अबव। तो लिक्विड एल्कलॉइड निकोटिन, ऑप्शन ए। व्हाट इज क्विनाइन, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया। क्विनाइन होता है एंटी मलेरिया ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट गिवन ओरली। अमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, कोट्रिमोक्साजोल। नॉट गिवन ओरली, अमिकासिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अमिकासिन आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था चिल्ड्रन में आईवी अमिकासिन का डोज। तो ये होता है 15 to 20 mg पर kg पर डे एंड इट इज़ नॉट गिवन ओरली। देन इस पे और एक क्वेश्चन आता है, विच इज़ नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो ये होता है नियोमाइसिन। अमिकासिन इज नॉट गिवन ओरली एंड नियोमाइसिन इज नॉट गिवन सिस्टेमिकली। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन होता है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में इसे अवॉइड करते हैं। कोट्रिमोक्साजोल सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है 5:1 रेशियो में। ये बैक्टीरिसाइडल होता है। डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the anti-tubercular drug inhibits RNA synthesis is streptomycin, ethambutol, rifampicin, none of the above। RNA synthesis inhibitor rifampicin होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। rifampicin होता है RNA synthesis inhibitor, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। ये इनहिबिट कराता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। एंजामाइसिन क्लास में आता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। इट कैन डिक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन
ये भी फर्स्ट लाइन एंटीटीपी ड्रग होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। 8th cranial nerve damage is caused by streptomycin. Then antibiotic produced from Streptomyces griseus, streptomycin. Ethambutol, first line anti-TB drug. Chief adverse effect optic neuritis. बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ये इनिबिट कराता है अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? वैनकोमाइसिन, लिनेजोलिड, एजिथ्रोमाइसिन, रिफामाइसिन। रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैनकोमाइसिन का चीफ एडवर्स इफेक्ट होता है रेडमैन सिंड्रोम। ये वैनकोमाइसिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। देन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस, वैनकोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में, ये इनिबिट कराता है प्रोटीन सिंथेसिस एट राइबोसोमल 50S सब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पॉट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इट इज ए बायलैटरल जॉइंट, इट इज ए स्लाइडिंग हिंज जॉइंट, mandible forms joints on both sides of skull, one sided joint can be moved without moving the other. Wrong statement about temporomandibular joint. तो ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है ये होता है हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड ये कनेक्ट करता है मैंडिबल टू द स्कल। ये बायलैटरल जॉइंट होता है, ये स्लाइडिंग हिंज जॉइंट होता है एंड ये मैंडिबल को कनेक्ट करता है स्कल से। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, वन साइडेड जॉइंट नहीं होता, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये है रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिग्नोकेन इज इफेक्टिव इन फॉलोइंग कार्डियक अरिथमियाज: पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल, एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये लिग्नोकेन इफेक्टिव होता है इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लिग्नोकेन इज इफेक्टिव इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू IV bolus to achieve desirable plasma concentration at once is known as loading dose, maintenance dose, replacement dose, degradation dose. The initial dose of drug through IV bolus to achieve desirable plasma concentration at once, तो इसे बोलते हैं लोडिंग डोज, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड लोडिंग डोज इज प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोडिंग डोज ऑफ ड्रग प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट? बोरैक्स, सॉल्टपीटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट में एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द नेजल ड्रॉप शुड बी आइसोटोनिक विथ सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। देन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड्स एंड ईयर्स इज, तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन सॉल्यूशन यूज टू क्लीन सेप्टिक सॉकेट्स एंड रूट कैनल्स, तो ये भी होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, तो ये भी होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये बोरैक्स होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, इसे यूज करते हैं कोल्ड क्रीम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स लीड्स विथ, तो शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए, ऑप्शन बी। स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक किस में आते हैं? शेड्यूल एस में। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स, शेड्यूल एच। स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, शेड्यूल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन शेड्यूल के, शेड्यूल ए, शेड्यूल एम, शेड्यूल वाई। तो शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ऑप्शन डी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच शेड्यूल कंटेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ये होता है शेड्यूल ए। Schedule A contains pro forma for application for the licenses issued and renewal of licenses. Schedule M गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए GMP आता है शेड्यूल M में। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ड्राई कफ इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एनालाप्रिल, विटामिन सी लोजेंजेस। तो ड्राई कफ कॉमन साइड इफेक्ट होता है एसी इनिबिटर्स का। इनालाप्रिल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। एसी इनिबिटर्स में आते हैं इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल एंड इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ, ठीक है। एंड इनालाप्रिल इज मोर पोटेंट देन कैप्टोप्रिल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनालाप्रिल होता है मोर पोटेंट देन कैप्टोप्रिल। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी, ये इन्वॉल्व होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। देन मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन, तो ये भी होता है विटामिन सी, ठीक है। देन टैबलेट्स डिजाइन टू एक्सर्ट ए लोकल इफेक्ट इन द थ्रोट आर कॉल्ड, तो ये होते हैं लोजेंजेस। Lozenges are meant to dissolve slowly in the mouth to produce continuous effect on the mucous membrane of the throat. Atropine, drug used in mushroom poisoning. Most suitable mydriatic for a patient of corneal ulcer, atropine sulfate. ये होता है ester of tropine and tropic acid. Then atropine ointment का यूज करते हैं for retinoscopy in children, ठीक है। Next question. Dash drops are used in otic cavity. तो ओटिक कैविटी ईयर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ईयर ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर शेड्यूल ओ, शेड्यूल पी, एच और आर। तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, शेड्यूल ओ हो जाएगा, ऑप्शन ए। शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, एच लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, आर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरीबेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो बेरीबेरी होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन, थायामीन होता है विटामिन B1, ऑप्शन सी। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन होता है, क्या कॉज कराएगी इसकी डेफिशिएंसी, पर्निशियस अनेमिया। रिंग प्रेजेंट इन विटामिन B12, कोरिन रिंग, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, विटामिन B12। देन डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस ए लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन, तो ये भी होता है विटामिन B12। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, डेफिशिएंसी ग्लॉसिटिस एंड चिलोसिस कॉज कराती है। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, तो ये होता है एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, ड्रग दैट रीचेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऑप्शन सी। मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेराप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेस हिमोलाइसिस इन ए पेशेंट विथ ग्लूकोज 6PD डेफिशिएंसी एक्सेप्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सा ड्रग G6PD डेफिशिएंसी के पेशेंट्स में हिमोलाइसिस कॉज नहीं कराएगा, प्राइमाक्विन, डैप्सोन, पेनिसिलिन, मिथिलिन ब्लू, तो ये पेनिसिलिन होता है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी प्राइमाक्विन, डैप्सोन, मिथाइलिन ब्लू ये सभी कॉज कराएंगे हिमोलाइसिस इन ए पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। पेनिसिलिन होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है। पेनिसिलिन की होती है हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स। देन पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। प्राइमाक्विन होता है 8 अमाइनोक्विनोलिन, एंटी मलेरिया ड्रग होता है। डैप्सोन एंटी लेप्रोसी ड्रग होता है, डायमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है। एंड एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। देन इंडिकेटर यूज्ड इन लीकेज टेस्ट, तो ये होता है मिथिलिन ब्लू, 0.5 to 1% मिथिलिन ब्लू का यूज करते हैं इन लीकेज टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा इज एक्सिस, अटलास, अल्ना, रेडियस, तो फर्स्ट होता है एटलास, सेकेंड होता है एक्सिस, ये रेडियस एंड अल्ना होते हैं बोन्स ऑफ फोरआर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन द मेजॉरिटी ऑफ साइटोक्रोम P450 इज मोस्ट हाईली एक्सक्रीटेड, ब्रेन, लीवर, लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो साइटोक्रोम P450 इज मोस्ट हाईली एक्सक्रीटेड इन लीवर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड लीवर होता है। देन ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी लीवर। देन HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। द कन्वर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन टू विटामिन A इज कैरिड आउट इन लीवर, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स, viscosity of liquid in ampoules, a feet of a 1% solution, the volume of a solution stored in a specific container. A bubble point test is done to determine, तो बबल पॉइंट टेस्ट करते हैं टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या बोला जाता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 को, तो ऑब्जेक्शनेबल एक्ट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930, फार्मेसी एक्ट 1948, पॉइजन्स एक्ट 1919, देन फार्मेसी एक्ट वॉज फर्स्ट अमेंडेड इन, तो ये हो जाएगा 1959। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द फार्मेसी एक्ट वॉज फर्स्ट अमेंडेड इन 1959 एंड फार्मेसी एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइक्लोसान इन डेंटिफ्रीसेस विच इज कंसिडर्ड सेफ इज, कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइक्लोसान सेफ होता है इन डेंटिफ्रीसेस, तो ये होता है 0.3%, ऑप्शन सी। किस लिए यूज़ करते हैं ट्राइक्लोसान का डेंटिफ्रीसेस में, तो ये इफेक्टिव होता है इन प्रिवेंटिंग जिंजिवाइटिस। ठीक है, देन डेंटिफ्रीसेस में डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, एंटी कैविटी एजेंट, तो ये होता है स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ये होते हैं एंटी कैविटी एजेंट। देन स्वीटनिंग एजेंट सैकेरिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ बफर सिस्टम में बी कैलकुलेटेड बाय, तो पीएच ऑफ बफर सिस्टम हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन, मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। पीएच ऑफ बफर सिस्टम हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन, नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट डिसोल्यूशन रेट, रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स टॉर्निक्वेट शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल कलेक्टिंग सैंपल, इवैक्यूएटेड ट्यूब विद बटरफ्लाई, एबीजी, सिरिंज ड्रॉ, ब्लड कल्चर, टॉर्निक्वेट शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल कलेक्टिंग सैंपल, तो टॉर्निक्वेट का यूज नहीं करते एबीजी टेस्ट में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एबीजी टेस्ट होता है आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट, इसे यूज करते हैं टू मेजर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन ब्लड, एंड इसमें टॉर्निक्वेट बेल्ट का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिटेबल बाउल डिसीज कैन बी ट्रीटेड विथ अजाथियोप्रिन, मेसेलाजिन, प्रेडनिसोलोन, ऑल ऑफ द अबव, तो इरिटेबल बाउल डिसीज की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं अजाथियोप्रिन का, मेसेलाजिन का, प्रेडनिसोलोन का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन सब का यूज करते हैं इरिटेबल बाउल डिसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन इज नोन एज जेरोस्टोमिया, सियालाडेनिटिस, स्टोमेटाइटिस, सियालोरिया, तो सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन होता है सियालाडेनिटिस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्वोलन सलाइवरी ग्लैंड्स को बोला जाता है सियालाडेनिटिस, इसमें होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, व्हाट इज जेरोस्टोमिया, तो ये होता है ड्राई माउथ, नॉट हैविंग इनफ सलाइवा इन माउथ, ये होता है जेरोस्टोमिया, ड्राई माउथ। स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन इनसाइड द माउथ। व्हाट इज सियालोरिया, तो ये होता है एक्सेसिव सलाइवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पेडियाट्रिशियन हु पायोनियर द यूज ऑफ ओआरएस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, तो ये है डॉक्टर दिलीप महालनबिस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डॉक्टर दिलीप महालनबिस है पायोनियर ऑफ द यूज ऑफ ओआरएस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ठीक है, ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय डायरिया। ठीक है, एंड क्या प्रेजेंट होता है इसमें, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग प्रेजेंट इन पीपीआई ओमेप्राजोल इज बेंजीन, बेंजीमिडाजोल, पायरिडिन, इंडोल, कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है ओमेप्राजोल में, बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और किसमें प्रेजेंट होती है बेंजीमिडाजोल रिंग, तो ये प्रेजेंट होती है मेबेंडाजोल में, जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक। ये ओमेप्राजोल होता है सेफेस्ट प्रोटॉन पंप इनिबिटर इन प्रेगनेंसी, ये होता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। क्यों होता है ये मोस्ट इफेक्टिव,
बिकॉज इसका होता है इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म एंड इसकी होती है एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल कार्बोनिक अनहाइड्रेज, इसलिए प्रोवाइड करता है राउंड द क्लॉक इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है। एंड प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में आता है ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पैंटोप्राजोल, इसोमोप्राजोल। ठीक है। एंड पीपीआईज होते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर, देन झोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिसीज। ठीक है। कब देते हैं इन्हें? तो 1 आवर बिफोर मील और 1 आवर आफ्टर मील, बिकॉज इनकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है विथ फूड, सो इट इज टेकन विद एन एम्प्टी स्टमक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two or more drugs are used in combination to increase pharmacological action, the phenomena known as tolerance, synergism, potentiation, idiosyncrasy. When two or more drugs are used in combination to increase pharmacological action, तो इसे बोला जाता है synergism. Option B will be your correct answer. When co-administration of second active drug increases the effectiveness of a first drug, it is called synergism. यह होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स। ये तीनों डेफिनेशन अभी तक पूछे हुए हैं। व्हाट इज टॉलरेंस? तो मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप। पोटेंशिएशन, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, पोटेंशिएशन। ठीक है। इडियोसिंक्रेसी, ए जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन। यह होता है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है। ठीक है। एंड द वर्ड इडियोसिंक्रेसी इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इडियोसिंक्रेसिया। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट्स डोमिनेंट पेस मेकर इज, तो हार्ट का डोमिनेंट पेस मेकर होता है एसए नोड, ऑप्शन बी। एसए नोड साइनो एट्रियल नोड होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। एंड द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, तो ये भी होता है एसए नोड। देन रिजर्व पेस मेकर ऑफ हार्ट एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बिटर टेस्ट शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सैकरिन, ऑल ऑफ द अबव। तो बिटर टेस्ट होता है सैकरिन का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ए डिसएडवांटेज ऑफ सोडियम सैकरिन एज ए स्वीटनिंग एजेंट होता है इट्स बिटर आफ्टर टेस्ट। देन स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट इज सोडियम सैकरिन। देन मोस्ट कॉमन स्वीटनिंग एजेंट इन डेंटिफ्रिसेस सैकरिन होता है। फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड होता है। सुक्रोज टेबल शुगर होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है, ये भी होता है स्वीटनिंग एजेंट। देन लास्ट ईयर एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रुक्टोज कितने टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज, तो ये होता है 1.7 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है। फ्रुक्टोज इज 1.7 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल अंडरगोज मेटाबॉलिज्म बाय सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मेट्रोलोशन। पैरासीटामोल अंडरगोज मेटाबॉलिज्म बाय, तो ये होता है ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, ऑप्शन बी। ये पैरासीटामोल होता है पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव, एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप होता है पैरासीटामोल। कॉक्स 3 इनिबिटर होता है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पैरासीटामोल। साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, ओटीसी मेडिकेशन में आता है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरासीटामोल पैरासीटामाइनोफिनॉल। पैरासीटामोल पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं? एन-एसिटाइल सिस्टीन का। देन पैरासीटामोल इज नॉट रिकमेंडेड एज एंटीपायरेटिक इन हीट स्ट्रोक। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली डैश mg ऑफ द ड्रग। तो 1 ग्रेन कितना होता है? 65 mg होता है। 5 ग्रेन कितना होगा? 65 इंटू 5, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30, 30 प्लस 2 32, 325। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 5 ग्रेन एस्पिरिन 325 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, सब म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड्स? तो ये प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा ऑफ डुओडेनम में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
क्या होता है इनका फंक्शन? तो ये सिक्रेट करती है अल्कलाइन फ्लूइड विच प्रोटेक्ट्स द म्यूकोसा फ्रॉम द एसिडिक स्टमक कंटेंट्स। ये प्रोटेक्ट करती है म्यूकोसा फ्रॉम द एसिडिक स्टमक कंटेंट्स एंटर इन द डुओडेनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटजेट apparatus इज यूज्ड टू कैरी आउट। तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है गटजेट apparatus लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ऑप्शन सी। आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं गटजेट apparatus का। देन आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं लेड एसीटेट मॉइस्चर कॉटन का। किस लिए यूज करते हैं? टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच में इवॉल्व विद आर्सेनिक गैस। Then in the limit test of arsenic, the gas which imparts yellow stain to mercury chloride paper is, तो ये होता है आर्सिन गैस। Then for iron, chloride and sulfates, limit test are carried out in Nesler cylinder. Then आयरन की लिमिट टेस्ट में किसका यूज करते हैं? थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। देन आयरन की लिमिट टेस्ट में साइट्रिक एसिड का भी यूज करते हैं टू प्रिवेंट इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड। क्लोराइड्स की लिमिट टेस्ट पे क्या पूछते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स एंड द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज सिल्वर नाइट्रेट इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। एंड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स विच इज कंपेयर्ड? तो ओपेलेसेंस को कंपेयर करते हैं। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे फॉर कॉपर सल्फेट पे द एसिड यूज्ड इन एसे ऑफ कॉपर सल्फेट इज, तो ये होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द एसे ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रियॉल। इट इज यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट। देन सब्सटेंस यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड स्नेल्स, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज स्पर्म सेल, हेयर सेल, आरबीसी, नर्व सेल। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल होता है स्पर्म सेल, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इनमें से कौन सी होती है लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल? तो ये होती है नर्व सेल। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। ठीक है। आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। टोटल आरबीसी काउंट 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यू बॉर्न इज IgA, IgG, IgM, IgD। तो ये हो जाएगी इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन डी फाउंड ऑन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यू बॉर्न। IgD इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है। Then antibody present in colostrum which prevents the newborn from certain diseases, तो ये होती है IgA। IgA help in protecting a newborn from certain disease and developing immunity। ठीक है। ये प्रेजेंट होती है ब्लड में, लिम्फ में एंड बॉडी सिक्रीशंस में लाइक सलाइवा, मिल्क, टीयर्स। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रेटरी एंटीबॉडी। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जनरल पर्पज एंटीबॉडी होती है। The only immunoglobulin that crosses the transplacental barrier and provide maternal protection, तो ये होता है IgG। Immunoglobulin G, most common and abundant antibody present in the body, IgG antibody. Blood plasma contains about 70 to 80% IgG antibodies। ठीक है। And IgG antibody has longest lifespan। इनका लाइफ स्पैन होता है 23 डेज का। ठीक है। And IgM antibody has highest molecular weight. Immunoglobulin produced early in the primary response to infection is IgM. ये responsible होती है for primary immune response. It initiates primary immune response. ठीक है। Next question. Locally applied protein precipitants with low cell permeability are known as epilatries, astringents, humectants, keratolytic। तो locally applied protein precipitants एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मोस्ट कॉमनली यूज एस्ट्रिंजेंट होता है एलम। देन जिंक क्लोराइड भी होता है एस्ट्रिंजेंट। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट जिंक सल्फेट होता है। देन एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश में किसका यूज करते हैं? तो सोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। ठीक है। केरेटोलाइटिक क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है। केरेटोलाइटिक एजेंट का यूज करते हैं टू ट्रीट कॉर्न्स एंड वार्ड्स। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोटेंट ट्रैंक्विलाइजर ऑल्सो एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग हाइपरटेंसिव इफेक्ट इज क्लोरडाइजेपोक्साइड, मेप्रोवेमेट, कैप्टोप्रिल, रैबेप्राजोल. पोटेंट ट्रैंक्विलाइजर ऑल्सो एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग हाइपरटेंसिव इफेक्ट. तो स्ट्रॉन्ग हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है क्लोरडाइजेपोक्साइड का. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. एंड ये होता है पोटेंट ट्रैंक्विलाइजर ऑल्सो. किसकी ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं? तो इट इज यूज टू ट्रीट एंग्जाइटी एंड एक्यूट अल्कोहल विड्रॉवल. ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. क्लोरडाइजेपोक्साइड इज यूज टू ट्रीट एंग्जाइटी एंड एक्यूट अल्कोहल विड्रॉवल. देन एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग विच इनहिबिट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज. कौन सा होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट विच इनहिबिट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम? तो ये होता है कैप्टोप्रिल, ये होता है एसी इनहिबिटर्स. कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है कैप्टोप्रिल में? तो प्रोलिन प्रेजेंट होता है. रैबेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज बिटर टेस्ट? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था बिटर टेस्ट होता है सैकेरिन का. ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. एक ही क्वेश्चन दो बार पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्मोप्रेसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, बोथ बी एंड सी. किसमें यूज करते हैं डेस्मोप्रेसिन का? तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है. डेस्मोप्रेसिन होता है सिलेक्टिव V2 एगोनिस्ट, वैसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है डेस्मोप्रेसिन. ये होता है 12 टाइम्स मोर पोटेंट एंटी डायूरेटिक देन वैसोप्रेसिन. Central diabetes insipidus is best treated by desmopressin and it is used in the treatment of diabetes insipidus and nocturnal enuresis. So option D will be our correct answer. Desmopressin reduces urine volume in diabetes insipidus. ये बाइंड करता है V2 रिसेप्टर को ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है, इसका डोज कितना होता है डायबिटीज इंसिपिडस में? तो 2 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकल एडेमा इज ए प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल, निकोरेंडिल, प्रोप्रानोलॉल. एंकल एडेमा किसका मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट होता है? तो निफेडिपिन का होता है. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. ये निफेडिपिन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव होता है. डाइहाइड्रोपायरिडिन क्लास में आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के निफेडिपिन. एंड इसमें और एक आता है एम्लोडिपिन. ठीक है, कैप्टोप्रिल आता है एसी इनहिबिटर्स में. इसका एडवर्स इफेक्ट होता है ड्राई कफ. निकोरेंडिल पोटेशियम चैनल ओपनर होता है. प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर होता है. बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी होता है प्रोप्रानोलॉल. प्रोप्रानोलॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर. देन द ड्रग विच सप्रेसेस इसेंशियल ट्रिमर बट नॉट पार्किंसोनियन ट्रिमर, प्रोप्रानोलॉल होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग कॉस्टिंग ₹16 crores पर डोज इन द वर्ल्ड. जिप्रासिडॉन, ज़ैनुब्रुटिनिब, जोल्गेंस्मा, जोलेंडोनेट. मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग जिसका पर डोज कॉस्टिंग होता है ₹16 crores. तो ये होता है जोल्गेंस्मा. ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. क्या होता है ये जोल्गेंस्मा एंड क्यों होता है ये इतना एक्सपेंसिव? तो बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इतना कॉस्टली होता है. एंड किस लिए इसे यूज़ करते हैं? तो इसे यूज़ करते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोक्विनोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन ए, सी, डी और के. तो फाइलोक्विनोन विटामिन के. ऑप्शन डी. विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मीनाक्विनोन, K3 होता है मीनाडियन. ये विटामिन K1 जो होता है फाइलोक्विनोन ये प्रेजेंट होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में. ठीक है. एंड विटामिन K हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन. इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेमरेज. ठीक है. विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड? लिनोलेइक एसिड, फॉलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, लेप्टोनिक एसिड. मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड. तो ये होता है लिनोलेइक एसिड. ऑप्शन ए. देन स्टीरिक एसिड पे क्वेश्चन आता है मेन इंग्रेडिएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम. तो ये होता है स्टीरिक एसिड. स्टीरिक एसिड इज यूज्ड इन वैनिशिंग क्रीम टू इंक्रीज कंसिस्टेंसी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, pyridoxine vitamin B6 is administered with isoniazide to minimize the.
तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो आइसोनियाजाइड होता है फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग एंड इसके साथ देते हैं पायरिडॉक्सिन को। क्यों देते हैं? बिकॉज ये आइसोनियाजाइड कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद INH टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। देन एंटासिड इनिबिट्स इफेक्ट ऑफ विच एंटी-टीबी ड्रग, तो ये भी होता है आइसोनियाजाइड। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। ये होता है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ठीक है। हेपेटोटॉक्सिसिटी कौन कॉज कराता है? तो रिफाम्पिसिन कॉज कराता है, पैरासीटामोल कॉज कराता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ एम्फोटेरेसिन बी, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कॉज कराते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।